नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सब लोग मस्त होंगे। देखिए यहाँ पे क्लास 10th में विद्युत धारा चैप्टर से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्लास 10th में बोर्ड में होने वाला है। मात्र 15 दिन बचे हैं और इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आप लगाना सीखिए और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम शॉर्टकट तरीके में बताएंगे कैसे आपको पेपर लगाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। बोला है किसी चालक से होकर 2 एम्पियर की धारा बह रही है। 1 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो भाई हमें पहले हमें देखो क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में। तो किसी चालक में 2 एम्पियर, एम्पियर में क्या है, वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर को हम इसे दिखाते हैं आई से। तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया है धारा आई बराबर कितना देगा, 2 एम्पियर। इसको एस लेंगे, आई बराबर कितना होगा, 2 एम्पियर। इसके बाद क्या समय, टी इक्वल टू कितने पास है, 1 मिनट। वो 1 मिनट हमारे पास है भाई। यहाँ पे मिनट में है तो दोनों का पैमाना सेम होना चाहिए भाई। एम्पियर में सेकंड हो जाए तो 1 में कितना होगा आपका, 60 क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, 60 सेकंड हो जाएगा। अब यह निकालना है आवेश। तो आवेश बराबर होता है क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर पास क्या होता है, आई टी होता है। तो क्यू बराबर हो जाएगा कितना, आई मान कितना, 2 गुणे कितना, 60। 60 दूने क्या आएगा, 120। क्या आएगा, 120। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो भाई मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या होगा, 120 कूलाम, जो पहले क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है, उनके बीच का विभवांतर 10 वोल्ट हो तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, दिया है वैद्युत धारा आई। आई बराबर कितना होगा, 2 कितना 5 एम्पियर। एम्पियर को हमेशा हम ए से दिखाते हैं। इसके बाद उनके बीच का विभवांतर भी, तो भी दिया गया है, भी कितना 10 वोल्ट दिया गया है। कितना, 10 वोल्ट दिया गया है। अब भाई ठीक है, निकालना है तार का प्रतिरोध। भाई जिसमें भी, आई और आर तीनों में संबंध क्या होता है, ओम के नियम से। भाई ओम की क्या है, नियम से, ओम के नियम से। भाई ओम का नियम क्या होता है, हमारे पास होता है ओम का नियम भी बराबर होता है आई इंटू क्या होता है, आर होता है। हमें निकालना है क्या, आर। आर जहां क्या है, प्रतिरोध है। तो आर इसको जाएगा भी बटा क्या जाएगा, आई हो जाएगा। भी का मान कितना है, 10 वोल्ट, और आई का मान कितना दिया गया, 2.5 एम्पियर। दशमलव हटाएंगे क्या, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। 25 चौका 100 कितना का, 4। भाई यहाँ आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, ओम। तो कितना होगा, 4 ओम। तो 4 ओम, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा, 4 ओम होगा। इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर में। ये क्वेश्चन आने की संभावना पूर्णतः है इसकी। चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 क्रम याद रखना है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा क्या है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है कि जो ये सब क्या है, 1 2, ये दोनों प्रतिरोध हमारे पास जुड़े हुए हैं, कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। और जब ऊपर नीचे होता है हमारे पास तो क्या होता है, आपका समांतर क्रम होता है। तो भाई चाहे आप समांतर क्रम निकालिए, चाहे लिख निकालिए आप श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे यहाँ पे हाल में क्या होगा, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ लिखा 1 ओम और 1 ओम। जब भी ये और ये कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, आर इक्वल टू होता है क्या, R1 प्लस क्या होता है, R2 होता है। मतलब पहला R1, दूसरा क्या होगा, R2। तो यह मिलेगा R, ठीक है, इसको कर लेंगे R डैश। इसको क्या मिलेगा, R1 कितना, 1 प्लस 1 कितना आएगा आपका, 2 ओम हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाला देखेंगे 1 ओम और 1 ओम भी क्या है, देखेंगे फिर 1 ओम और 1 ओम, ठीक है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये भी क्या होगा, आर डबल डैश होगा। तो होगा ये R1 प्लस क्या होगा, R2। तो R डबल डैश देंगे तो पहले 1 प्लस 1 कितना होगा, यह भी कितना होगा, 2 ओम होगा। कितना होगा, 2 ओम होगा।
तो ये दोनों जुड़कर कितने हो गए, एक हो गए पास, ये दोनों जुड़कर एक हो गए, तो ये हो गए कहाँ, ऊपर और नीचे। जब दोनों ऊपर और नीचे होते हैं तो क्या है, दोनों समांतर क्रम में जाएंगे। लिखेंगे आर डैश व आर डबल डैश दोनों अब समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए 1/r बराबर 1/r डैश प्लस क्या आएगा, 1/r डबल डैश। तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस कितना आएगा, 1/2। तो 1/r इक्वल टू, भाई दोनों का हर क्या है, बराबर, तो दोनों ऊपर जुड़ जाएंगे, एक कितना होगा, 2, 2 बट्टा क्या आएगा, 2, 2 तो क्या होगा, कैंसिल, 1/r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू कितना आएगा, 1 ओम। तो आपसे पूछा गया है a और b के बीच का तुल्य कितना होगा, तो a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से हम हर चित्र को सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है और थोड़ा सा अलग फिगर यहाँ बना हुआ है। लिखेंगे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो कह रहा है ए से लेकर यहाँ तक कितना, 3 प्रतिरोध, यहां से क्या प्रतिरोध 3 खंडों में बढ़ गया है, 3 ओम का सब है, और यहाँ क्या है बी, तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे 1 2 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और 3 जो प्रतिरोध हमारे पास लगे हुए हैं वो किस क्रम में है, जब ऊपर नीचे से जुड़े होते हैं तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है, और जब ये ऐसे जुड़े होते हैं क्या पास, श्रेणी क्रम होता है आपका। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को निकालेंगे समांतर, ये 3 मिलकर 1 बन जाएगा, तो ये और ये क्या है, एक सीधी लाइन हो जाएंगे, तो ये दोनों कैसे जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम हो जाएंगे। फिर श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू r1 प्लस r2 होता है। समांतर में क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा। लिखेंगे यहाँ पे हल में लिखेंगे 3 ओम और 3 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। भाई समांतर क्रम में है तो क्या होगा, 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस क्या होगा, 1/r2 प्लस क्या होगा, 1/r3 हो जाएगा। इसको लेंगे r डैश, के लेंगे r डैश, तो यहाँ 1/r डैश इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ कितना है, 1/3 प्लस कितना, 1/3 प्लस कितना, 1/3, तो r1 r2 r3 तीनों क्या है, बस अलग अलग 3 है, तो 1/r डैश इक्वल टू कितना है, 1, और यहाँ पे तीनों का हर क्या है, बराबर, तो तीनों का हर बराबर क्या, नीचे 3 आएगा, 1 2 3 तीनों जोड़ लेंगे, 3 क्या हो, कैंसिल, 1/r डैश बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, तो r डैश इक्वल टू कितना आएगा, 1 ओम, कितना आएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब 1 ओम और कितना, 3 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम बनाएंगे, लिखेंगे हम 3 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो वह r डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा r1 प्लस क्या आएगा, अब ये कितना है पास, r डैश प्लस क्या आएगा, r, 3 ओम और 1 ओम अब श्रेणी क्रम में है, तो r डबल डैश कर लो, तो r डैश प्लस कितना आएगा, r, तो मिलेगा पास r डबल डैश, भाई r डैश में कितना 1 आया है, और ये वाला ओम कितना है आपका 3, तो r डो डबल डैश हो कितना 3 1 4 ओम, 4 ओम, तो a और b के बीच तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा, 4 ओम होगा, ठीक है। आपका यही आंसर होगा कितना, 4 ओम होगा। इसी प्रकार से हम सारे चित्रों को सॉल्व करेंगे।